स्वागत है दोस्तों आपका ओलियन जेंट्स कटिंग पर। यहाँ मिलेगा आपको जेंट्स कटिंग का हर राज आसान जुबान में। तो आज हम आपको बताएंगे 4 ऐसे राज जो आप उन बातों को याद रख लेंगे तो हम पैंट काटने में कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। बड़ी आसानी से आप पैंट कटिंग कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मेजर कटिंग। चलिए सबसे पहले इसका मेजरमेंट चेक कर लेते हैं। पैंट की लंबाई है 37.5, कमर है 35, हिप है 38.5, इसकी पट लूजिंग है 25.5, घुटने की लूजिंग है 19 इंच, बॉटम है 16 इंच, इसकी सीट की जो राउंडिंग है वो है 27 इंच। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मार्क यहाँ देंगे, उसके बाद लंबाई का मार्क डालेंगे 1 इंच ऊपर छोड़कर। इसकी जो लंबाई है 37.5, उसके बाद 3 इंच एक्स्ट्रा देंगे नीचे, 1 2 3 इंच तुरपाई के लिए बॉटम। इसका जो घुटने का मार्क है हम इसकी लंबाई का पहले सेंटर निकालेंगे 37.5 पौने 19 इंच, 2 इंच नीचे देंगे, 1 2 इंच घुटने का मार्क देंगे। अब जो है असल सबसे पहली बात जो हम 4 बात बताने वाले थे उसमें से सबसे पहली बात ये है कि सीट का जो मार्क है वो किस तरह से डालें। जो आमतौर पर लटकन जिसे कहते हैं वो किस तरह से मार्क डालें। जैसे कि अब इसकी जो सीट की जो राउंडिंग है वो है 27 इंच। 27 इंच का तीसरा हिस्सा हम यहाँ डालेंगे जो है 9 इंच। अगर सीट की जो राउंडिंग होती 24 इंच तो उसका तीसरा हिस्सा डालेंगे 8 इंच। इसी तरह से तीसरा हिस्सा हम जो है 30 सीट की राउंडिंग तक डालेंगे। जितनी सीट की राउंडिंग बढ़ेगी 30 इंच सीट तक 10 इंच डालेंगे। उसके बाद बढ़ते गई तो हम 2 पॉइंट बढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। उसके बाद सीट की जो राउंडिंग नापेंगे हम, कम आ रही है या ज़्यादा आ रही है तो उस हिसाब से फिर हम थोड़ा से नीचे उतार लेंगे। तो चलिए पहले शुरू करते हैं हम इस तरह से। तो चलिए दोस्तों पहले फ्लाई का मार्क डालेंगे। अब यहाँ से पौने 2 इंच, अब यहाँ हम इसको क्रॉस करेंगे 3 इंच पे। यहाँ पर हम थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे कि कमर हिप ज़्यादा है तो 3 इंच ले लेंगे। अगर कमर और हिप में 2 इंच या 2.5 इंच का फर्क है तो पौने 3 भी दे सकते हैं। चलिए कमर का मार्क डालते हैं। 35 इंच कमर है हमारी, पौने 9 पौने इंच मार्जिन देंगे यहाँ की और यहाँ की। जी दोस्तों, सेकेंड जो इम्पोर्टेंट बात वो है हिप का मार्क किस तरह से लगाए, कहाँ से लगाए। हिप का मार्क इन दोनों के सेंटर में हिप का मार्क लगाएंगे। इसकी हिप है 38.5 जो 9.5 एक पॉइंट होती है। उसके बाद हम यहाँ देंगे मार्जिन का मार्क पौन इंच, यहाँ की और यहाँ की मार्जिन मिला कर देंगे। उसके बाद हम इसे स्ट्रेट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर डाउन करेंगे आधा इंच। उसके बाद हम इस मार्क को हिप से मिला लेंगे। मार्क थोड़ा नीचे तक डालेंगे इसे। उसके बाद पॉकेट का मार्क डालेंगे, यहाँ देंगे 2 इंच या 2.25 भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ एक मार्क डालेंगे मुश्किल के लिए, यहाँ 6.5 की पॉकेट आ जाएगी हमारी। उसके बाद हम इसका सेंटर निकालेंगे 12.5 6.25। अब यही सेम 6.25 हम नीचे लगाएंगे। अगर सेंटर कटिंग हो तो 6.25 लगाए, और या क्रॉस कटिंग चाहिए तो हम इसे आउट कर सकते हैं आधा इंच पौन इंच। तो हम इसे सेंटर कटिंग करेंगे 6.25 की, 6.25 पे मार्क डालेंगे। उसके बाद इसका बॉटम निकालेंगे हम। इसका जो बॉटम है 16 इंच है, 8 8 16 इंच इस तरह से। उसके बाद घुटने घुटने का सेंटर देंगे हम। अब इस तरह से टेप से पकड़ लेंगे। उसके बाद यहाँ एक मार्क डालेंगे। इसका घुटना है 19 इंच, 9.5 पौने 5, ये 9.5 19 इंच आ जाएगा।
उसके बाद यहाँ से यहाँ तक एक शेप देंगे इस तरह से। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्त वगैरह को शेयर ज़रूर करें। आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए। चलिए पैंट का मार्क हो चुका, कमर का मार्क डालते हैं 35 इंच। इसका नंबर यहाँ लगाएंगे। तो दोस्तों ये हमारा फ्रंट का मार्क हो चुका है। चलिए अब बैक का मार्क डालते हैं। चलिए दोस्तों हमारा फ्रंट कट चुका है, अब हम बैक काटेंगे। सबसे पहले हमने आपको दो इम्पोर्टेंट चीज़ बता दी है कि इसकी जो लटकन है किस तरह से निकलते हैं और हिप का मार्क किस तरह से निकालते हैं। तो चलिए उसके बाद और दो अहम चीज़ है वो भी हम बताएंगे आपको। सबसे पहले एक मार्क यहाँ डालेंगे इस तरह से, यहाँ से आधा इंच हटाकर। उसके बाद पट लूजिंग का मार्क डालेंगे यहाँ पर एक। उसके बाद कमर का मार्क डालेंगे हम यहाँ पर 35 इंच, 8.25, 1.25 इंच की मार्जिन देंगे। डार्ट और मार्जिन दोनों इसके अंदर आ जाएगी। उसके बाद हिप का मार्क डालेंगे, यहाँ से एक आधा इंच पे एक मार्क डालेंगे। उसके बाद हमारी हिप है 38.5, 9.5 एक पॉइंट, यहाँ एक मार्क डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें लूजिंग देंगे कि फिटिंग में चाहिए तो आधा इंच, अगर नॉर्मल लूज पहनने वाला है तो 1.25 इंच देकर एक मार्क यहाँ डालेंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारी अहम तीसरी बात यह है कि इसकी पट लूजिंग का मार्क किस तरह से डालते हैं। यहाँ एक मार्क डालेंगे हम सिलाई के लिए, यहाँ एक सिलाई के लिए आधा इंच छोड़ेंगे। उसके बाद हम फ्रंट नापेंगे कितना है। हमारा फ्रंट आ रहा है 11 इंच 1 पॉइंट, तो हम इसे यहाँ पकड़ लेंगे इस तरह से। उसके बाद हमारा पट लूजिंग जो है 25.5 इंच है, तो 25.5 इंच को हम यहाँ रख देंगे। यहाँ हमारा जो था फ्रंट 11 इंच 1 पॉइंट, यहाँ एक मार्क डाल देंगे। ओके। उसके बाद आधा इंच पे एक मार्क डालेंगे हम, वो आपको बताऊंगा मैं किस लिए डाले सो है। हमारी जो तीसरी अहम बात है यही है कि पट का मार्क किस तरह से डालें, ठीक है ना। फ्रंट पहले नाप लेंगे 11 इंच 1 पॉइंट, 11 इंच 1 पॉइंट को साथ पकड़ लेंगे। उसके बाद हमारी पट लूजिंग है 25.5, 25.5 को यहाँ रखेंगे, 11 इंच 1 पॉइंट को यहाँ रखकर एक मार्क डाल लेंगे। ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1.5 इंच एक मार्क डालेंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ भी 1.5 इंच का मार्क डालेंगे, 1.25 इंच का मार्क डालेंगे। उसके बाद इस मार्क से इस मार्क को हम स्ट्रेट कर लेंगे। उसके बाद हमने जो आधा इंच एक्स्ट्रा मार्क डाला था उस मार्क से हम इस मार्क को मिला लेंगे इस तरह से। ठीक है दोस्तों। तो चलिए पहले यहाँ एक मार्क डालेंगे इस तरह से, इसको स्ट्रेट कर लेंगे। उसके बाद इसकी राउंडिंग का नाप डालेंगे इस तरह से, मार्क डाल दिया हम। हाँ दोस्तों, तो हम हमारी आखिरी और अहम बात यह है कि सीट की राउंडिंग का मार्क किस तरह से लगा। यहाँ पर अंदाजे पे नहीं लगा सकते। इसकी जो सीट की राउंडिंग है वो है 27 इंच। 27 इंच को हम इस तरह से नापेंगे। अब यहाँ 2 इंच छोड़ देंगे, 2 इंच छोड़कर हम पलाई के किनारे पर रखेंगे। उसके बाद हम इसकी राउंडिंग नापेंगे कितनी आ रही है, 12.5, 12.5 को पकड़ लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पट के मार्क पे लगेंगे 12.5। उसके बाद फिर हम इसे राउंड नापेंगे। देखिए दोस्तों हमारी सीट की राउंडिंग निकल कर बाहर आई है 27 इंच। इस तरह से सीट की राउंडिंग का मार्क डालते हैं। अगर हम अंदाजे पे डालेंगे तो कम भी हो सकती है या ज़्यादा भी हो सकती है। आखिरी हमारी अहम बात यही है कि सीट की राउंडिंग किस तरह से मार्क डालें। सपोज अगर हमारी सीट की राउंडिंग अगर यहाँ आती तो हम फिर 2 पॉइंट इसको नीचे उड़ा देते हैं ताकि हमारी सीट की जो राउंडिंग है वो नीचे आ जाए। अगर सीट की राउंडिंग हमारी बहुत नीचे आ गई तो हम और थोड़ा पहले ही मार्क कम कर लेते थे, ठीक है ना। अगर एग्जैक्ट मार्क डालेंगे तो इसी तरह से एग्जैक्ट आएगा। अगर डॉट में हो तो 3 सीट की राउंडिंग का तीसरा हिस्सा ना करें, 1-2 पॉइंट या आधा इंच कम ले लें ताकि हमें टेंशन ना हो कि बाद में से कम या ज़्यादा हो, ठीक है ना। तो चलिए उसके बाद हम इस मार्क से इस मार्क को हम मिला लेंगे। 2.25 देंगे हमारा के बैक पॉकेट के लिए।
इस तरह से। यहाँ देंगे 2.25। उसके बाद हम बैक पॉकेट का मार्क डालेंगे 5.5, उसका आधा करेंगे 2.25 डाट के लिए। दोस्तों 4 पॉइंट का हमने जो जिक्र किया था थंबनेल में, वो यही है 4 पॉइंट, ठीक है ना। सबसे पहले सीट किस तरह से लटकन निकालें, इसका सीट का तीसरा हिस्सा हम यहाँ पर डालेंगे, चाहे 30 इंच कमर तक, 30 इंच सीट की रोनिक तक तीसरा हिस्सा डालेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हमने जो दूसरा पॉइंट बताया था वो हमारे हिप का है 38.5, इस तरह से हिप यहाँ पर मार्क डालेंगे। उसके बाद तीसरा जो हमारा पॉइंट था वो है पटलूजिंग के मुतालिक, जो कि फ्रंट में हम एग्जैक्ट नापेंगे। उसके बाद जितना फ्रंट आ गया उसको पकड़ कर यूँ रखेंगे। उसके बाद हमारी सीट की पटलूजिंग जितनी है वहाँ यहाँ रोक देंगे, यहाँ एक मार्क डाल देंगे, तो हमारी पटलूजिंग परफेक्ट आएगी। उसके बाद चौथा जो अहम पॉइंट था वो सीट की राउंडिंग के मुतालिक था। सीट की राउंडिंग नापने के लिए 2 इंच छोड़कर हम इसे कच्चा नापेंगे, इस तरह से 12.5 इंच। उसके बाद 12.5 को पकड़ेंगे इस तरह से। उसके बाद हम राउंड फिरा लेंगे इस तरह से, जो 27 इंच हमारी सीट की राउंडिंग निकल कर आई है, ठीक है ना दोस्तों। अगर कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, पहले बैक काट लेंगे। दोस्तों हमारा बैक कट चुका है। अगर जो भी हमारे 4 इस पॉइंट को याद रखेगा, 4 बातों को हमारी, तो परफेक्ट पैंट कटिंग मार्शल बन जाएगा। जहन में रखें और अपने दोस्त वगैरह को शेयर ज़रूर करें। चैनल पर हमारे नए हो आप तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जो कि फ्री में होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए आपके लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए अल्लाह हाफिज़।